हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका अपनी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इंग्लिश बाय मोहन गुप्ता में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मोहन सर। मैं आपके लिए एक लेक्चर वीडियो लेके आया हूं जिसका नंबर है L21। ये बहुत फ्रूटफुल वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है। इसमें आपको फुल फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन इंग्लिश, जो भी फुल फॉर्म्स होते हैं वो मिलेंगे। वो हर प्रकार की, प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कुछ भी हो, एग्जाम हो, सभी में इसके आने की संभावना रहती है। वैसे तो ये चैनल इंग्लिश का है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, स्पीकिंग से रिलेटेड, लेकिन मैंने इसको अतिरिक्त एक्स्ट्रा करिकुलम के तौर पे इसको ले रखा है इसमें। और आपको हम फेसबुक पर भी मिलेंगे और इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम से आप फ्री में बिल्कुल पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब पे इसकी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप प्लीज साइट को विजिट करो और उससे इसका अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाओ, इसका लाभ लो। बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब करीब ये 750 से भी अधिक फुल फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इनके करीब करीब 21 वीडियोस इस पे उपलब्ध हैं। आप इन वीडियोस को स्टडी करो, अपने और भी फ्रेंड्स में बताएं। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और जो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत जानकारी का वीडियो लगता है, फ्रूटफुल रहता है, आपके लिए नॉलेज वाला रहता है, तो आप इसको जरूर लाइक करें और शेयर करें और भी लोगों से इसके बारे में चर्चा करें। यदि आप मेरे से हेल्प करना चाहते हैं मेरी, तो आप इसको अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस में भी रख सकते हैं। इससे इसका प्रचार होगा, इसको लोग सुनेंगे और इसके बारे में लोग जानेंगे। और किसी भी प्रकार की, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में फुल फॉर्म्स का आना रहता है। और सो लेट्स बिगिन। शुरू करेंगे, हम हाईलाइट करके चलेंगे। आपने प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग पर बहुत ध्यान देना है। आभा, आभा को कहते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। यह 14 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है जिसमें पेशेंट की हेल्थ से रिलेटेड डेटा रहता है। ओके। आईटेप, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। ये एक नए प्रकार का 4 वर्षीय एजुकेशन प्रोग्राम है जो NEP 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति, यानी नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है और ये अभी बस लागू होने वाला है। आईटेप कहते हैं इसको। टीचर बनने के लिए ये करना होगा। NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसको कहते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसी से जो भी टीचर्स के बनने के, जो अध्यापक बनने के जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, ये करवाते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। PRT, प्राइमरी टीचर कहते हैं। PRT यानी प्रारंभिक शिक्षक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इसको कहते हैं, जो ग्रेजुएट प्लस बीएड डिग्री रहता है जिसके पास, जिसने पढ़ा हो उसमें। PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आज की डेट में एक नया बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास बीएड की डिग्री होना चाहिए, प्लस सुनने में आ रहा है कि अभी 9 से जो 12 की कक्षा तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको TET एग्जाम पास करना होगा। यानी इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए भी आपको TET एग्जाम देना होगा, ऐसा अभी न्यूज आ रही है। IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय ध्वनि वर्णमाला कहा जाता है। NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण होता है, जो कंपनियों की इंसॉल्वेंसी होती है, जो दिवालिया हो जाती है, जो समापन होती है, उससे संबंधित ये केसेस को देखता है। EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां की पर्यावरण को देखती है, उसके कार्यों को देखती है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए मैं इसका फुल फॉर्म जरूर आपको बताना चाहूंगा। ICL, इंडियन क्रिकेट लीग कहा जाता था, ये अभी नहीं चलती है। IPL बहुत पॉपुलर था 2020, तो उसकी वजह से ICL बंद हो गया और बाकी इसको BCCI और ISCC का इसको कोई हेल्प नहीं हुआ, तो उन्होंने इसका विरोध करा, तो ये ICL बंद हो गया, नहीं चला। यानी IPL 2020 के कंपटीशन में ये टिक नहीं पाया। AWWA,
आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन, आर्मी की जो वाइफ्स होती हैं उनके कल्याण का एक एसोसिएशन है। AFWA, AFWWA, एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन, ये वायुसेना की जो सैनिक होते हैं उनकी जो वाइफ्स हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनके जो कल्याण का एक संगठन है। इसी प्रकार से NWWA, नेवी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो जल सेना के यानी जो नौसेना से जो कार्मिक होते हैं उनकी वाइफ्स के कल्याण का एक संगठन है। और इसका जो दूसरा नाम भी है नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन। अभी जो करंट में इसका नाम यही चल रहा है, नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन। AWS को कहेंगे अमेजॉन वेब सीरीज कहेंगे, अमेजॉन वेब सर्विसेज। CV करिकुलम बिटे, एक प्रकार से रिज्यूमे होता है, एक प्रकार से बायोडाटा का रूप होता है इसका। SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है वो है ISI। इसकी 3 फुल फॉर्म है। इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट इसको कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। इसको अभी भारतीय मानक ब्यूरो के नाम से जाना जाता है, यानी BIS हो चुका है इसका नाम, भारतीय BIS। नेक्स्ट इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। ये पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और थर्ड जो तीसरा इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहते हैं इसको, जो देश की आर्थिक आंकड़ों को अध्ययन करता है, उनसे रिलेटेड ये डेटा तैयार करता है। दर्पण, दर्पण सोच रहे हैं क्या फुल फॉर्म है, जबकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट करा गया है। दर्पण को कहते हैं डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। न्यू पोस्ट ऑफिस क्या था कि पुराने पैटर्न में था, ब्रिटिश पीरियड से जिस पैटर्न में चला आ रहा उसी भी चल रहा था पोस्ट ऑफिस, तो उसको डिजिटल करा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में उसको बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट करा गया। इंडी जैसे बोलते हैं पोस्ट पेमेंट्स बैंक, उस प्रकार से इसको बनाया गया, तो इसलिए इसका नाम दिया गया दर्पण, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। उड़ान, उड़ान का जो है मोटो ये प्रधानमंत्री जी ने दिया, उड़े देश का आम नागरिक। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए और एक आम नागरिक भी हवाई यात्रा कर सके, उसकी वजह से इसको दिया गया उड़े देश का आम नागरिक, यानी उड़ान, ताकि पॉपुलर भी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रशासन और शासन से संबंधित ये वर्ड्स हैं, तो बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट सफर, सफर का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा भारत के विभिन्न महानगरों में वायु गुणवत्ता और मौसम से संबंधित जानकारी और उनके अनुसंधान पे काम करता है। बहुत अच्छा सिस्टम है इसका, इसको सफर बोला जाता है। फुल फॉर्म इसका देख लो, यूपीएससी और जो ये प्रशासनिक सेवा वाले बच्चे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं इसको, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, या फिर इसका जो एक ऑफिशियली फुल फॉर्म है वो है नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसमें इन्वेस्टमेंट करा जाता है। अभी तो एनपीएस सबके लिए हो गया, पहले तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आया था, लेकिन अभी तो बैंकों के माध्यम से सभी कोई भी कर सकता है एनपीएस में इन्वेस्टमेंट। ओआरओपी इसको कहते हैं वन रैंक वन पेंशन, ये सेना से संबंधित है, उनके रैंक और उनकी पेंशन के लिए है कि वन रैंक हो तो वन पेंशन हो। उजाला, उजाला का भी फुल फॉर्म देख लो, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। इसका मतलब है कि आपको कम मूल्य पर
एलईडी को उपलब्ध कराना ताकि विद्युत की बचत की जा सके, यानी बिजली को बचाया जा सके, लोगों को जागरूक करा जा सके। इसलिए इस प्रकार के वर्ड्स बनाती है गवर्नमेंट और उसका प्रचार प्रसार भी होता है, जैसे सफर हुआ, उजाला हुआ, दर्पण हुआ, है ना। इस प्रकार से उन्नति ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, सबके लिए, ताकि क्या है, एक मुहिम चलाई जा सके। और नेक्स्ट है आई कैन। आई कैन यानी ICAN, इसका 2 फुल फॉर्म है और दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो क्या है, हेल्थ से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल सीजेरियन अवेयरनेस नेटवर्क। इंटरनेशनल सीजेरियन अवेयरनेस नेटवर्क। दूसरा इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स को एबॉलिश करने का एक अंतरराष्ट्रीय कैंपेन है ये। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो 30 फुल फॉर्म है, इसमें कम से कम 10 से 15 तो ऐसे फुल फॉर्म है जो प्रशासनिक परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आशा करता हूं आपको, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि कमेंट से हमें क्वालिटी पता लगती है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं आपको और क्या इंप्रूव करना चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट L22 वीडियो में मिलेंगे, उसमें भी 30 है। इस प्रकार से L23 भी मिलेगा आपको, और आप PDF वहां से डाउनलोड करते रहो, स्टडी करते रहो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और परिश्रम करते रहिएगा, परिश्रम का कोई तोड़ नहीं होता है। लगातार आप परिश्रम करेंगे और प्लानिंग के साथ करेंगे, सफलता आपके सामने होगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।